तीसरा अध्याय चौथा श्लोक। यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूरं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च, यह रुद्रः देवानां प्रभवः च उद्भवः च। जो रुद्र, रुद्र कौन है? परमात्मा। परमात्मा का नाम रुद्र क्यों है? सबको रुलाता है, दंड देता है, इसलिए वो रुद्र कहलाता है। जो रुद्र परमात्मा ब्रह्म देवानाम प्रभव, देवों को उत्पन्न करने वाला है, अग्नि आदि देवों को उत्पन्न करने वाला, और उद्भवश्च, उसको विकसित करने वाला, उनकी शक्ति को प्रकट करने वाला, अप्रकट रूप में रखने वाला नहीं है। और विश्वाधिप, विश्व का अधिपति है, विश्व का राजा है, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। महर्षि, परमात्मा के लिए महर्षि शब्द आया, वो महर्षि है, परम विद्वान है, वो ज्ञान संपन्न है। पूर्वम हिरण्यगर्भम जनयामास, सबसे पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करता है। तो हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करता है, तात्पर्य वो हिरण्यगर्भ बन जाता। जब सृष्टि उत्पन्न होने लगती है, वो अपने अंदर सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू करता है, तो उस अवस्था में उसका नाम हिरण्यगर्भ हो जाता। और हिरण्यगर्भ से पहले वो रुद्र होता। प्रलय अवस्था में, प्रलय के प्रारंभ से लेकर के प्रलय के अंत तक वो रुद्र कहलाता, क्योंकि वो नाश करता है। शिव जी तीसरा नेत्र खोलते क्या हो जाता? अरे कहानी सुना नहीं, प्रलय हो जाता। वैष्णव लोग कहते हैं विष्णु की उपासना करनी चाहिए, शिव की नहीं। क्यों? अरे अभी तो सृष्टि चल रही है, अभी शिव जी की उपासना करके जगाओगे तो प्रलय हो जाएगा। अभी वो सोने में वो लगे हुए हैं, तो सोने दो, अभी उनकी उपासना नहीं करनी। उपासना करोगे तो भक्तों के लिए फिर वो जगेगा, जगेगा तो उसकी तीसरी आंख भी खुलेगी, तीसरी आंख खुलेगा तो फिर प्रलय मच जाएगा। जब प्रलय अवस्था आ जाएगी तब उसकी उपासना कर लेगा। तो प्रलय अवस्था में उसका नाम रुद्र है, सृष्टि अवस्था में उसका नाम रुद्र है, क्योंकि सबको वो कर्मफल व्यवस्था से सबको कर्मफल दे रहा, रुला रहा है। केवल उसी अवस्था में नहीं, तो सबसे पहले हिरण्यगर्भ बनता। पूर्वम हिरण्यगर्भम जनयामास, सह, ऐसे हिरण्यगर्भ जो सृष्टि को निर्माण शुरू कर दिया, वो सृष्टि को ऐसा बनाए हमको। सह नह शुभया बुद्ध्या संयुनक्तु, सबसे पहले बुद्धि तत्व को बनाता। तो हमारे बुद्धि तत्व को ऐसा बनाए जो शुभ हो, अच्छा ही सोचे, गलत सोचने वाली बुद्धि ना हो। सह नह शुभया बुद्ध्या संयुनक्तु, तो हमको जीवात्माओं को बुद्धि के साथ जोड़ेगा ना, तो बुद्धि तत्व के साथ जोड़ेगा तो अच्छी बुद्धि बना करके फिर जोड़े। स नह शुभया बुद्ध्या संयुनक्तु, ऐसी प्रार्थना की जा रही है परमात्मा से। सृष्टि बनाते समय हमको अच्छी बुद्धि बना करके दे दो। अच्छी बुद्धि बनाकर उसके हाथ में थोड़ी हो, जैसा कर्मफल है वैसा ही बनाता। जैसा एक एक आत्मा का कर्म है, उसी कर्म का आधार पर वो बनाता। जैसा परीक्षा लिखते अध्यापक वैसा ही अंक देता। लिखा उल्टा सुल्टा काटा पीटी करके और गलत लिखा, कुछ को लिखा ही नहीं, हाँ मुझे 100 का 100 पूरा दे दो बोले तो देता नहीं देता। तो जिसके कर्म शुभ है उसी को ही शुभ बुद्धि से युक्त करेगा। जिसके गलत कर्म है तो गलत बुद्धि से ही, गलत बुद्धि बनाकर उसको साथ जोड़ देगा। पहले सृष्टि प्रलय तक वो अंतःकरण उसी के साथ रहता। बुद्धि में देखिए, बुद्धि नहीं, बुद्धि तत्व वाली बुद्धि अहंकार आदि पूरा अंतःकरण। याते रुद्र शिवा तनु अघोरा अपापनाशिनी, अपापकाशी तया नस्तनवा संतमया गिरिशंताभिश्चाकशी। ये वेद मंत्री ही है, अगर आगे अगला भी
यामिशं गिरिशन्ताः हस्ते बिभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां गुरु माहिंसी पुरुषम जगत। ये यजुर्वेद के मंत्र हैं 16वें अध्याय में। या ते रुद्र, हे रुद्र, या ते अघोरा अपापकाशिनी शिवा तनु, जो तुम्हारा तनु है, स्वरूप है, तनु मतलब शरीर नहीं, स्वरूप है। कैसी है वो? अघोरा, घोर नहीं, मृदु है, कठोर नहीं, वो तुम्हारा स्वरूप सौम्य है। और अपापकाशिनी, पाप मतलब पाप सब जानते हैं, अपाप माने पुण्य, पुण्य को प्रकाशित करने वाली है। तुम तो शिव हो, रुद्र ही नहीं, रुद्र के साथ शिव भी हो। शिव माने कल्याणकारी, तो यह शिवा का है रुद्र। तुम सदा ही रुद्र नहीं, या सबके लिए रुद्र नहीं, तुम तो शुभ कर्म करने वालों के लिए शिव भी हो। ता ये अघोरा अपापकाशिनी शिवा तनु, तुम्हारा तो रुद्र तनु भी है, माने घोर तनु भी है, पापकाशिनी भी तनु भी है, और अघोरा तनु भी है, अपापकाशिनी तनु भी है, पुण्यकाशिनी तनु भी है। पुण्य को प्रकाशित करने वाली, सुख को, कल्याण को, शांति को प्रकाशित करने वाली तनु है, कल्याणकारी स्वरूप है। गिरि शंता, गिरि पहाड़, श्रम सुख, ता माने तनु इसका है। तुम गिरि में कल्याण को, सुख को विस्तृत करने वाले हो, माने उन्नत शिखर पर। योगी ही सबसे उन्नत शिखर पर रहता है, सब नीचे रहते। योग दर्शन में आता, जो कैवल्य सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, उस योगी को सारे के सारे जीव ऐसे दिखाई देते, हिमालय के उन्नत शिखर पर खड़े हुए आदमी को जैसे नीचे के लोग दिखते, माने बहुत उन्नत स्थान पर रहता। ऐसे उन्नत स्थान पर पहुंचे हुए के लिए वहां पर आनंद को बांटने वाले हो, आनंद का देने वाले हो, विस्तृत करने वाले हो। गिरि शंता, तया शंतमया तनवा, उस शांति स्वरूप से, शांतमया तनत्वा, उस शांतिमय स्वरूप से नह अभिचाकशी ही, हमको कृपा दृष्टि से देखो, दया भाव से देखो, दया भाव बना के रखें। आगे कहते हैं याम ईशम गिरिशंता हस्ते विभर्षस्तवे। गिरिशंता, गिरि में रहता हुआ या गिरि में रहने वाले के लिए श्रम को विस्तृत करने वाले, प्रदान करने वाले हे शिव। याम ईशुम अस्तवे, याम ईशुम अस्तवे, जो बाण को फेंकने के लिए, याम ईशुम, जिस बाण को, जिस बाण को फेंकने के लिए हस्ते विभर्षी, हाथ में धारण किया हुआ, फेंकेगा, मारेगा बस। हस्ते विभर्षी माने कर्मफल देने के लिए तैयार है। गिरित्र, गिरे में रक्षा करने वाले हो, माने कर्मफल के माध्यम से दंड देने के लिए तैयार हो। परंतु जो गिरे में रहता, पहाड़ में पहुंच जाता है, यो अभ्यास करता हुआ अत्यंत उन्नत शिखर पर पहुंच जाता है, उसके लिए तो शिवाम, उसके लिए तो कल्याण ही दे दो, दंड नहीं। क्योंकि वहां तो सब कुछ छोड़ करके, पाप पुण्य आदि को छोड़ कर, धर्म अधर्म आदि को छोड़ करके वहां तक पहुंचा है, उसके लिए तो तुम्हारा दंड नहीं चलना चाहिए, वहां तो तुम्हारा कल्याण हाथ ही चलना चाहिए। ताम शिवाम कुरु पुरुषम जगत माहिंसी, इस जीव समुदाय को भी केवल अपने लिए नहीं प्रार्थना कर रहा है, ये जो नीचे अभी अभ्यास नहीं कर रहा है,
ऊपर नहीं पहुंचे हैं, उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि बना के रखो। पुरुषम जगत माँ हिंसी, इस जगतमय पुरुषमय इस जो जगत है इसको भी विनष्ट मत करो। उनको भी एक मार्ग दिखाओ, कल्याण मार्ग दिखाओ। उनके लिए भी प्रार्थना कर दिया। आलम।